Hello everyone, this is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you inflation. स्टूडेंट्स, हम डे टू डे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कभी तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है, कभी डिफ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन एक्चुअल है क्या? क्या प्राइस लेवल में कभी इंक्रीज और डिक्रीज अगर प्राइस लेवल होता है तो क्या पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को प्रभावित करता है या पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करता है? चलिए तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, मनी फ्लो इन द मार्केट बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जब मनी फ्लो इन द मार्केट बढ़ जाएगा किसके कंपैरेटिवली, गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की कंपैरेटिवली, तो क्या होता है, मनी का जो वैल्यू होता है वो फॉल करता है एंड गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी में मान लीजिए 10 kg आलू का प्रोडक्शन हुआ है और डिमांड हो रही है 20 लोगों के द्वारा, तो क्या होगा भाई, इकोनॉमी में किसी भी प्रोड्यूसर के पास कोई मिराकल नहीं है कि सडन डिमांड जनरेट होती है या सडन डिमांड इंक्रीज होती है तो उसने स्विच ऑन किया, प्रोडक्शन हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूसर के पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन होता है प्राइस को इंक्रीज करने का। तो इसमें क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है तो मनी फ्लो एंड प्राइस क्या करता है, प्रोडक्शन का इंक्रीज करेगा। अब हम बात करते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन लाइक क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन का जो रेट होता है बहुत स्लो होता है, लाइक 2 से 3% की रेट से पर ईयर इंक्रीज करता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो 3 to 5 पर ईयर इंक्रीज करता है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो 5 to 10% की रेट से पर ईयर इंक्रीज करता है। एंड रनिंग इन्फ्लेशन में जो इन्फ्लेशन का रेट होता है 10 to 20% की रेट से इंक्रीज करता है। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, हाइपर रनिंग इन्फ्लेशन में जो इन्फ्लेशन का रेट होता है मोर देन 20% की रेट से इंक्रीज करता है। अब हम बात करेंगे केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किस कारण से इंक्रीज होता है? इन्फ्लेशन डिमांड के कारण इंक्रीज होता है इकोनॉमी में या कॉस्ट के कारण होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों जनरेट होता है और किसके द्वारा डिमांड की जाती है? जब इकोनॉमी में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वो क्या करेगी, प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगी। तो क्या होगा, डिमांड करने पे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, जैसा कि हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि डायग्राम से एक्सप्लेन हो रहा है, ये वाई एक्सिस पे हम प्राइस को मेंशन करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम रियल जीडीपी को मेंशन करेंगे। AD1 ये एग्रीगेट डिमांड, इनिशियल एग्रीगेट डिमांड है। जब इनिशियल एग्रीगेट डिमांड AD1 डिमांड कर्व जब AD1 होता है तो इस कंडीशन में जो प्राइस लेवल होता है OP1 होगा और जो इनकम लेवल है OY1 होगा। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा, जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस लेवल OP1 से इंक्रीज होकर OP2 हो जाएगा और जो रियल जीडीपी है वो OY1 से इंक्रीज होकर OY2 हो जाएगा। अब बात करेंगे हम कि जो डिमांड है वो किन किन सेक्टर के द्वारा की जाती है। तो जो डिमांड है वो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा की जाती है, गारमेंट के द्वारा की जाती है, बिजनेस सेक्टर के द्वारा की जाती है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जब इन सेक्टर के द्वारा इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइस लेवल जनरली इंक्रीज करता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है और कॉस्ट क्यों आती है? जब कोई भी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो वो बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करता है, लाइक लैंड यूज़ करता है, लेबर यूज़ करता है, कैपिटल यूज़ करता है, एंटरप्रेन्योर यूज़ करता है। तो जब इकोनॉमी में कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है और अगर लेबर का वेज रेट हाई हो जाता है या लैंड का प्राइस इंक्रीज करता है या कैपिटल का प्राइस इंक्रीज करता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो प्राइस भी
प्रोड्यूसर ज़्यादा डिसाइड करेगा, जैसा कि डायग्राम से एक्सप्लेन है। जैसा कि डायग्राम से हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को समझेंगे। वाई एक्सिस पे कॉस्ट को मेंशन किया गया है एंड एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी को मेंशन किया गया है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COC1 थी, तब यहाँ पे जो आउटपुट था कितना था, OY1 था, मीन्स ज़्यादा था। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर OC1 से इंक्रीज होकर OC2 हो जाता है तो इकोनॉमी में जो आउटपुट है वो OY1 से डिक्रीज होकर OY2 रह जाता है। इट मीन्स जो आउटपुट है या रियल जीडीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि जो इन्फ्लेशन है उसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है। मेजरमेंट करने के लिए दो चीज़ों का यूज़ किया जाता है, WPI का यूज़ किया जाता है और CPI का यूज़ किया जाता है। WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। CPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। लेकिन आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को बेस मानती है। और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो बेस ईयर है, पहले 2004-05 को बेस ईयर माना गया था इसको मेजर करने के लिए, लेकिन 2017 में इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है और 11 और 12 को बेस ईयर माना गया है। थैंक यू।